प्रकृति के हर छोटे से लेकर बड़े जीवित प्राणी का धरती पर चल रही जीवन व्यवस्था में एक अहम भूमिका है। इनका होना हमारे लिए वरदान है। इन सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की उपस्थिति और योगदान इतना शांतिपूर्ण है कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि अगर ये नहीं हो तो हमारा क्या होगा, क्या तब भी हम जीवित रहेंगे, और अगर रहे तो किस स्थिति में। आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण जीवों की श्रेणी में आने वाले गिद्धों की बात करेंगे, जो विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। हम सभी के जीवन में गिद्ध उतने घुले मिले कभी नहीं रहे जितना कि अन्य पक्षी। आम पक्षियों के उलट इनका सूने उजड़े पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर चुपचाप बैठे रहना रहस्य के साथ एक डरावनी सिहरन पैदा करता था। इनके भोजन का ढंग और बड़े व कुबड़-नुमा शारीरिक ढांचे के कारण ही शायद मनुष्य ने भी इनसे दूरी बनाए रखी। गिद्ध जो आज से 30-35 साल पहले तक हमारे आसपास बड़ी संख्या में मौजूद थे, उन्हें आज सामान्य रूप से देखना बेहद मुश्किल है और यह स्थिति चिंताजनक है। आखिर इनका होना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गिद्ध हमारी प्रकृति द्वारा तैनात ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो न तो कभी पगार और न ही कभी छुट्टी लेते हैं, बल्कि पूरी ईमानदारी से खुद को स्वस्थ बनाए रखने की अद्भुत क्षमता के साथ ये हमारे आसपास मरे और सड़े गले जीव जंतुओं के मांस को खाकर हमारे पूरे वातावरण को साफ सुथरा और संक्रमण रहित बनाए रखते हैं। प्रकृति ने जब इनका भोजन मरा और सड़ा गला मांस बनाया तो भोजन को ढूंढने और बहुत बड़े क्षेत्र पर नजर रखने के लिए इन्हें बहुत ऊंची उड़ान और देखने व सूंघने की गजब की क्षमता दी। इनकी इसी क्षमता को पहचान कर गिद्ध दृष्टि की कहावत रची गई। गिद्धों का हमारे लिए महत्वपूर्ण होना इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि स्वच्छ भारत या स्वच्छ वातावरण का सपना गिद्धों की उपस्थिति के बिना अधूरा है। इसका कारण है कि सफाई कर्मचारी केवल गली मोहल्लों, सड़कों, बस्तियों और शहरों की ही सफाई कर सकते हैं, परंतु इनकी पहुंच और व्यवस्था से दूर खुले मैदानों, खेतों, खलिहानों, पहाड़ों और वीरानों में पड़ी हुई लावारिस व सड़ती गलती लाशों को और उनकी हड्डियों को खाकर सफा चट कर जाने का काम केवल गिद्धों द्वारा संभव है। ये बुरी से बुरी स्थिति में भी पहुंच चुके सड़े हुए मांस को बड़े ही चाव से पूरी तरह खाकर हैजे व एंथ्रेक्स जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। वैसे तो ये काम कौवे भी कर सकते हैं, परंतु अंतर यह है कि कौवे हमारे आसपास रहने वाले पक्षी हैं और वे सड़े व संक्रमित मांस को खाकर पुनः मानव बस्तियों में पहुंचकर उन्हें बड़े स्तर पर संक्रमित कर सकते हैं। परंतु गिद्ध जहां इंसानों से दूरी बनाकर रखते हैं, वहीं ये झुंड में व अधिक मात्रा में भोजन के द्वारा संपूर्ण सामग्री को बहुत शीघ्र खत्म कर देते हैं। इनके पेट में मौजूद एसिड खतरनाक बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, जिससे इनके मल से भी वातावरण दूषित नहीं होता। अगर गिद्ध नहीं होंगे तो इन लावारिस मृत लाशों में पनपने वाले खतरनाक बैक्टीरिया हवा, मिट्टी और जल को प्रदूषित करेंगे। दूषित भूमि पर उगी फसल से प्राप्त अनाज जहां खाने वाले का स्वास्थ्य खराब करेगा, वहीं इसी भूमि पर उगी घास को खाकर दूध देने वाले पशुओं का दूध भी संक्रमित होगा। गिद्धों का महत्व सिर्फ इतना ही न होकर इसलिए भी है कि ये खतरनाक परजीवियों, कुत्तों और चूहों की संख्या को नियंत्रित करने का काम भी करते हैं। इस प्रकार ये प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला को अच्छी प्रकार चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और अगर ये खाद्य श्रृंखलाएं टूटी तो इनका सीधा दुष्प्रभाव हम मनुष्यों पर ही पड़ेगा। प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिन्होंने गिद्धों को खात्मे की ओर धकेल दिया है। पूरे विश्व में इनकी 23 प्रजातियों में 16 विलुप्त होने को हैं। भारत में 9 प्रजातियों में लगभग 4 पूर्णतः विलुप्त की सीमा में हैं। प्राकृतिक संपदा व वन क्षेत्रों में लगातार कमी तथा शहरीकरण ने जहां गिद्धों के रहने के स्थान को छीन लिया, वहीं पशुओं को जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने वाली दवा ने भी इनका खात्मा किया। डाइक्लोफेनक नामक दवा खाने वाले पशुओं के मृत शरीर को खाकर गिद्धों के गुर्दे पूरी तरह खराब हो जाते हैं और वे शीघ्र ही मर जाते हैं। गिद्ध जंगल में गैंडों और हाथियों को शिकारियों से सचेत करते हैं और इसी कारण इनका खात्मा कर इन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। चमड़े, दांत और सींग को प्राप्त करने के लिए शिकारियों द्वारा जंगली पशुओं को दिया जाने वाला जहर पशुओं की मृत्यु का कारण बनता है और ऐसे पशुओं के मृत शरीर को खाकर गिद्ध भी मारे जाते हैं। पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर व कीटनाशकों के प्रयोग ने गिद्धों की प्रजनन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। साथ ही गिद्धों में प्रजनन दर का धीमा होना भी इनकी जनसंख्या के न बढ़ने का मुख्य कारण है।
गिद्ध आजीवन एक ही साथी के साथ रहते हैं और एक बार में एक ही अंडे देते हैं, जिससे बच्चा 8 महीने बाद ही निकल पाता है। आधुनिक होते समाज ने स्वार्थी होकर प्रकृति से खूब खिलवाड़ किए, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा निरीह पशु पक्षियों को, जिनके होने या न होने पर हमारा अस्तित्व निर्भर है। यदि गिद्ध विलुप्त हुए तो इसके गंभीर परिणाम हम सभी को भुगतना तय है। हिंदू पुराणों में स्थान प्राप्त इस पक्षी का महत्व समझना हमारे लिए लाभप्रद होगा। गिद्धों को बचाने के सरकारी और स्वयंसेवी प्रयास जारी हैं, परंतु क्या इतना काफी होगा यदि इसमें हम सामान्य जनों का साथ न मिले तो? हमारा कर्तव्य है कि जीवन के लिए अत्यावश्यक विलुप्त प्राय इस पक्षी के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता दिखाएं। इसके लिए हवा, पानी और मिट्टी का प्रदूषण से मुक्त होना आवश्यक है। हमारे द्वारा प्रयोग की जा रही दवाओं और रहन सहन के तौर तरीकों में सुधार लाकर इस ओर सकारात्मक कदम बढ़ाए जा सकते हैं। और अंत में सबसे जरूरी और आवश्यक बात, हम इनके प्राकृतिक आवासों को बनाने का प्रयास करें। गिद्धों से घृणा नहीं बल्कि इनका संरक्षण करें, क्योंकि इनके जीवन से हमारा जीवन जुड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आई बटन को दबाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर पक्षियों से संबंधित हमारे पहले के वीडियोस को जरूर देखें। आपके साथ और सहयोग के लिए धन्यवाद।